हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है आखिर वह कौन थी। बात बनारस की है, 2010 की। अविनाश नाम का एक लड़का बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए नया नया आया था। बनारस का वातावरण, उसकी गलियां, उसकी हवा और खासकर घाट, मानो हर कोना किसी रहस्य से भरा हो। एक दिन यूं ही पढ़ाई करते करते अविनाश 80 घाट की ओर निकल पड़ा। गंगा किनारे बैठकर जीवन पर सोच विचार कर ही रहा था कि एक अघोरी जैसे दिखने वाले बाबा ने उसे इशारे से बुलाया। उनके कपड़े मैले थे, बाल जटाओं में बंधे थे, आंखों में गहराई थी और बिल्कुल शांत चेहरा। बाबा बोले, बेटा भूख लगी है, कुछ खिला दे। अविनाश बिना कुछ सोचे समझे दुकान से कचौड़ी और जलेबी और एक पानी की बोतल उन्हें दे दी। उन्होंने शांति से खाना खाया, पानी पिया और अविनाश की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, जा, आज से तेरी परेशानी जो भी है मानो सब खत्म, तेरी चिंता मेरी हुई। अविनाश थोड़ा चौंक गया, पर यह तो बनारस है, यहाँ ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। यह सोचकर वह हंसकर वापस आ गया। उस रात करीबन 9 बजे जब वह अपने किराए के कमरे में पढ़ रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो एक सामने साधारण सी पर बहुत शांत चेहरे वाली स्त्री खड़ी थी। उसकी उम्र होगी कोई वही 28-30 साल। हाथ में एक टिफिन। तुम्हारा नाम अविनाश है ना? उसने मुस्कुरा कर पूछा। अविनाश थोड़ा सक पकाया, फिर धीरे से हाँ कहा। मैं खाना लाई हूँ, बाहर खाना मत खाया करो, ठीक नहीं होता। अविनाश चौंका, पर आप कौन हैं? वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे अपने जैसी कोई हूँ। अविनाश संकोचवश खाना तो खा लिया, पर मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। अगले दिन फिर वही हुआ। वह महिला रोज रात 9 बजे आती, चुपचाप टिफिन देती और चली जाती। एक दिन अविनाश ने हिम्मत कर पूछा, आपका नाम क्या है? आप रोज क्यों आती है? पैसे ले लीजिए। वो बस हल्के से मुस्कुराई। नाम जानकर क्या करोगे अविनाश? जो सेवा बिना पहचान के हो वो सबसे बड़ी होती है। अविनाश हैरान था, लेकिन मन में एक अजीब सी श्रद्धा सी बनने लगी थी उसके लिए। अविनाश ने कई बार उसका पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन वो मोड़ पर जाकर जैसे मानो हवा में गुम हो जाती। एक दिन अविनाश ने ठान लिया, आज उसका हाथ पकड़कर पूछूंगा, आखिर तुम हो कौन? उस रात फिर से वो आई। जैसे ही टिफिन लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, अविनाश ने उसका हाथ थाम लिया। आज नहीं जाने दूंगा तुमको, बताओ तुम कौन हो, क्यों करती हो ऐसा? उसने अविनाश की आंखों में देखा, उसकी आंखें भर आई। बोली, मैं वही हूँ जिसे तूने एक दिन बिना सोचे समझे भरपेट खाना खिलाया था। मैं वही आत्मा हूँ जो वर्षों से मोक्ष की तलाश में भटक रही थी। तूने अन्न दान किया, सेवा की, मेरा बंधन टूट गया, मगर जाते जाते तेरा ऋण चुकाना चाहती थी। अब वक्त हो चला है विदाई का। अब वह अविनाश के सामने धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे धुआं
हवा में मिल गया हो। आज कई साल बीत चुके हैं। अविनाश नौकरी में है, जीवन में व्यस्त है, लेकिन कभी कभी रात को जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है, उसका मन ठिठक जाता है। आखिर वह कौन थी? कोई आत्मा, कोई देवी, या शायद सिर्फ उसके कर्मों का फल? उसे पता नहीं, लेकिन हाँ, उस दिन के बाद से अविनाश की जिंदगी में कभी भूख, दुख या डर ने दोबारा दरवाज़ा नहीं खटखटाया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।